योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन कथा का पाठ करना बहुत जरूरी है, वरना व्रत का फल अधूरा मिलता है। तो आइए योगिनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसे सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका भला क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा अधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेमाली नाम का एक यक्ष सेवक है जो पूजा के लिए पुष्प लाता है। हेमाली की पत्नी बहुत सुंदर है। उसका नाम विशालाक्षी है। वह यक्ष कामपास में अवध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेमाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्यार का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेमाली क्यों नहीं आ रहा? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेमाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेमाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो बोले, ओ पापी, ओ दुराचारी, ओ दुष्ट, और तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त हो और अपनी प्रीतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु भगवान शिव के पूजन के प्रभाव से उसकी समझ शक्ति कभी लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान न रहा और पुष्प लाने में मैं विलंब कर बैठा। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और मैं क्रोध से पीड़ित पत्नी के वियोग में दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझ अभागे को कर्तव्य का बोध करवाए। मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं मुनिवर। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, कोई असत्य भाषण नहीं दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेमाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई।
मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेमाली पूर्ण सुखी हो गया। हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसे ही बताया गया है। जो व्यक्ति 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसी के समान केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत फल देता है। योगिनी एकादशी का व्रत महान पापों को शांत करने वाला है, महान पुण्य फल देने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः आप सब भी योगिनी एकादशी का व्रत एवं पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः।